चलिए अब हम लोग समझेंगे आयत यानी कि रेक्टेंगल को। आखिर आयत क्या होता है? आयत जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं बुआ? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब जिस प्रकार से हम वर्ग को समझे ना उसी प्रकार से हम आयत को समझेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बात कम लिखेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा बात लिख दिया है। आयत का जो फिगर होगा पहले वो देखिए कैसा होगा। ये फिगर आपको आयत का दिख रहा होगा। आयत वर्ग में क्या हो रहा था यानी कि स्क्वायर में क्या हो रहा था, ऑल साइड इक्वल था। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, फ्रंट का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। बाय द वे समझिएगा, यदि ई 5 होगा ना तो ई भी 5 होगा, लेकिन यदि यह जो है 4 होगा तो यह भी 4 होगा। यदि यह 4 है तो यह 4 नहीं हो सकता। यही रेक्टेंगल का खास बात समझ में आया। बाकी इसमें इक्वलिटी है। अब समझो, एंगल 90 के ही बनेंगे। एंगल कितने के बनेंगे? 90 के ही सारे एंगल बनेंगे, ठीक है। कितने के बनेंगे बुआ? 90 के ही बनेंगे। बात क्लियर हुआ। दूसरा बात, केबल और केबल इनके जो हाँ साइड होते हैं वो फ्रंट के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो इसमें भी डायगोनल बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? इसमें भी सीड्स हैं, वर्टेक्स इसमें भी है ना बुआ। ये इसका क्या हो गया, वर्टेक्स ए बी सी डी, ये वर्टेक्स हो गया। ए बी डायगोनल हो गया, बी डी डायगोनल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले साइड, साइड के बाद क्या हो गया, एंगल। एंगल के बाद क्या हो गया, डायगोनल। डायगोनल उसके बाद वर्टेक्स, उसके बाद क्या हो गया, वर्टेक्स। उसके बाद क्या हो गया, एरिया। एरिया और लास्ट में पेरीमीटर। पेरीमीटर हम लोग को इसी चीज को देखना है ना, पेरीमीटर। अब एक बात समझिए, सबसे पहले इसमें साइड कितने हैं, 4। कितने साइड हैं, 4 साइड है। लेकिन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। बात समझ में आया। यानी कि रेक्टेंगल का खास बात है क्या, उसके फ्रंट का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। पता चल गया होगा, फ्रंट का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा से पता चला या नहीं चला? अब दूसरा बात समझो, एंगल। एंगल सारे एंगल यानी 4 एंगल है, सभी एंगल, ऑल एंगल्स क्या होते हैं इसके, ऑल एंगल इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? कोई भी यदि पूछे ऑल एंगल्स आर इक्वल, किसके, रेक्टेंगल के, सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के बुआ, 90 डिग्री के। तो आपको साइड और एंगल समझ में आ गया होगा ना अच्छा से। अब हम लोग चलते हैं, AC और BD क्या है, तो डायगोनल है। डायगोनल कितना है, AC और BD। कितना है बुआ, AC और BD। देखो बुआ, एगो AC एगो BD यानी गुजू गुजू कौन कोना, सीधे बंगाल कोना। ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ वर्टेक्स पे। वर्टेक्स में क्या है, ए बी सी और डी। क्या क्या है, ए बी सी और डी, ये 4 वर्टेक्स हो गए। हो गया या नहीं हो गया? तो जितना उसमें था, खाली जगह को क्या कह देंगे, जल्दी बताइए बुआ, जल्दी बता दीजिए थोड़ा सा। क्या हो गया, खाली जगह को क्या कहते हैं हम लोग, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और ये जो चारों तरफ का बात हो गया, इसी को क्या कहते हैं, परिमाप। अब बताए थे ना अभी आपको, सब साइड को, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना, बस एक काम करो, सम ऑफ ऑल साइड कर दो। करो तो 5 + 5 + 4 + 4, 5 × 5 = 10, 8 = 18। कितना हो गया, 18 हो गया। कोई दिक्कत? यही इसका पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा। अभी अब हम फॉर्मूला बताने के लिए जा रहे हैं। अब सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। चलिए अब हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। अब आपको पूछेगा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई ये क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल बाय चौड़ाई।
क्षेत्रफल बटे क्या हो गया चौड़ाई। अब पूछेगा आयत की चौड़ाई, क्या पूछ देगा बउआ, आयत की चौड़ाई। आयत का जो चौड़ाई होगा ना वो होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब समझिएगा इसको अच्छा से, क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई पूछेगा ना, क्षेत्रफल के नीचे में चौड़ाई लटका देना है, चौड़ाई पूछेगा ना तो नीचे में लंबाई लटका देना, लटका दिए ना। ये तीन फॉर्मूला हम लोगों को क्षेत्रफल से निकल करके आ गया। अब मान लेते हैं यदि कोई आयत है जिसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है ना वो जो है 6 सेंटीमीटर है। अब हमको कह दिया इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी। क्या लगाएंगे, L इंटू बी। एल कितना है 5, बी कितना है 6, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया एरिया निकल करके आ गया। कोई दिक्कत हुआ क्या, आराम से समझ में आ गया कि ना गया। अब इसी में कहेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है और साइड 6 सेंटीमीटर है। बताइए साइड कह रहे हैं, लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ बताइए, चौड़ाई बताइए। इसको इसे कटा दीजिए तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया ब्रेथ हो गया। बात समझ में आया ना, निकालना कैसे है, फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपको यह तीनों फॉर्मूला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब है आयत का यानी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। यदि इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां समझने वाली एक बात, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या हो गया चौड़ाई, ठीक है। अब समझिएगा ये तो हम लोगों को आयत का परिमाप दे दिया, या इसमें एक चीज हम बताएं ना आपको, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग क्या कर देना है, सभी भुजाओं का योग कर देना। बात समझ में आया या नहीं आया, एकदम आ गया होगा। ये इंग्लिश में कहो तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब सब साइड को क्या कर दो ऐड कर दो। ये भी क्लियर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत हुआ। लेकिन अब इसमें एक खेला वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है बुआ, सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। आपको कुछ नहीं करना, देखो बुआ एक चीज समझा रहे हैं यहाँ, जैसे किसी चीज का परिमाप का तो जो उसका टोटल है निकाल दिए, अर्ध कहा तो बटे 2 लगा दिए, चतुर्थांश का दिया तो बटे में 4 लगा दिए। इसको दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला बनता नहीं है, ये हम लोग बनाते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, अर्ध कह दिया तो बटे में लगा दीजिए 2 कट गया, तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है ना वो होता है एल प्लस बी। याद रहेगा, आयत का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एल प्लस बी। ओके, कोई दिक्कत हुआ, यहां तक शायद आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बाकी रह गया, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण यानी कि अंग्रेजी में कहे तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। क्या कहता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का जो विकर्ण होता है ना उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा हम लोगों का आयत। अब हम लोग मिलते हैं घन के साथ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।